अच्छा, याद है वो दिन जब दुनिया फेसबुक पर नहीं ऑर्कुट पर मिला करती थी। अरे हाँ, जब स्क्रैपबुक टाइमलाइन से कहीं कहीं ज्यादा कीमती थी और साइबर कैफे का टाइमर वो तो जिंदगी का सबसे बड़ा विलन था। तो चलिए आज लौटते हैं उसी दौर में, वो दौर जब सोशल नेटवर्किंग का मतलब था स्क्रैप भेजना और टेस्टिमोनियल लिखना। ये कहानी सिर्फ एक वेबसाइट की नहीं है, ये तो हम सबकी डिजिटल जिंदगी की वो जो पहली धड़कन थी ना, उसकी है। और इस कहानी की शुरुआत हुई कहाँ से? अरे वही तंग गलियों में बसे धीमी रोशनी वाले साइबर कैफे से। यही तो वो जगह थी जहां हमारी ऑनलाइन दुनिया ने पहली बार अपनी आंखें खोली थीं। 10 रुपए, हाँ, बस इतनी सी कीमत थी उस 1 घंटे की, जिसमें पूरी दुनिया से जुड़ जाने का एहसास मिलता था। पॉकेट मनी बचाकर साइबर कैफे जाना मतलब उस दौर का सबसे बड़ा एडवेंचर था ये। और कैफे के अंदर घुसते ही ये नियम तो जरूर दिखता था, आधे घंटे से ज्यादा चैटिंग मना है। अरे भाई, सुनकर ऐसा लगता था मानो हम वहाँ कोई बहुत जरूरी रिसर्च करने आए हों, दोस्तों से गपशप करने नहीं। जरा उस माहौल को महसूस कीजिए, कीबोर्ड और माउस की वो लगातार आती क्लिक क्लिक की आवाज, वो बड़े से सीआरटी मॉनिटर की आंखों में चुभती हुई रोशनी, और सबसे बढ़कर कोने में टिक टिक करती वो घड़ी जो हर सेकंड याद दिलाती थी कि भाई टाइम खत्म हो रहा है। उस प्रेशर का भी एक अलग ही मजा था, है ना? और उस 1 घंटे की पूरी दुनिया सिमट जाती थी ऑर्कुट पर, जहां सबसे कीमती चीजें सिर्फ 2 थीं, स्क्रैप और टेस्टिमोनियल। स्क्रैप बुक, अरे वो सिर्फ एक मैसेज बोर्ड थोड़ी था, ये तो दोस्तों के कमेंट्स का बेशकीमती खजाना हुआ करता था। हर एक स्क्रैप एक याद थी जो प्रोफाइल पर हमेशा के लिए सज जाती थी। और उन स्क्रैप्स में होता क्या था? नाइस डीपी डियर जैसे कॉम्प्लीमेंट्स, चमकते हुए गुड मॉर्निंग के मैसेज, और हाँ, वो फूलों वाले एनिमेटेड जिफ्स, वो तो दोस्ती की गहराई का सबसे बड़ा सबूत होते थे। उस दौर का सबसे बड़ा इमोशनल हथियार था ये सवाल, टेस्टिमोनियल देना यार। ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट नहीं थी, ये सोशल वैलिडेशन का सर्टिफिकेट था। जिसके पास जितने ज्यादा टेस्टिमोनियल्स, वो बंदा उतना ही कूल। और टेस्टिमोनियल लिखने में तो क्या कहें, बड़े बड़े लेखक भी फेल हो जाएं। हर कोई अपनी तरफ से सबसे अच्छी लाइनें गढ़ने की कोशिश करता था, जैसे शी इज माई बेस्टेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, ऑलवेज स्माइलिंग। ग्रामर की किसे परवाह थी, इमोशंस एकदम सच्चे थे। फिर धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। एक नए खिलाड़ी की एंट्री हुई जिसने सोशल मीडिया की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ऑर्कुट की स्क्रैपबुक की जगह अब फेसबुक की टाइमलाइन ने ले ली। टेस्टिमोनियल की जगह आ गए पोक, और कम्युनिटीज अब ग्रुप्स बन चुके थे। नाम बदल रहे थे, लेकिन वो कनेक्ट होने की चाहत वो बिल्कुल वैसी ही थी। फेसबुक एक नया सवाल लेकर आया था, व्हाट्स ऑन योर माइंड? और बस अचानक से हर कोई अपनी जिंदगी की छोटी बड़ी बातें स्टेटस अपडेट के जरिए दुनिया से शेयर करने लगा। ऐसा लगा मानो दुनिया एक पर्सनल डायरी बन गई हो। लेकिन मानिए या ना मानिए, उस पहले पोक का थ्रिल कुछ और ही था। किसी को पोक मिलना मतलब उस दौर की सबसे बड़ी गॉसिप होती थी। अरे, उसने मुझे पोक किया, इस एक लाइन में ही न जाने कितनी कहानियां छिपी होती थीं। लेकिन चाहे ऑर्कुट हो या फेसबुक, कहानी का क्लाइमैक्स तो हमेशा साइबर कैफे में ही होता था, जब वो टाइमर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता था। स्क्रीन पर वो 5 मिनट का ब्लिंक करता हुआ टाइमर दिखता था और दिल की धड़कनें एकदम तेज हो जाती थी। असली रेस तो अब शुरू होती थी। वो नजारा किसी मिशन कंट्रोल रूम से कम नहीं था। एक साथ 3-4 विंडो खुली हैं, एक पर लॉग आउट हो रहा है, दूसरे पर रिफ्रेश और तीसरे को बंद करने की जल्दी। मकसद सिर्फ एक था, टाइम खत्म होने से पहले हर जगह से सुरक्षित लॉग आउट करना। सच कहें तो वो दिन बहुत सीधे साधे थे, ना कोई रील्स थी, ना फिल्टर्स, बस एक स्लो इंटरनेट था और उसे चलाने का प्योर एक्साइटमेंट। ऑर्कुट ने हमें कनेक्ट किया और फेसबुक ने हमें ऑनलाइन बना दिया। लेकिन दिल के किसी कोने में आज भी स्क्रैपबुक टाइमलाइन से हमेशा बेहतर ही लगता है। अच्छा, अपना पहला यूजर नेम याद है या फिर कोई मजेदार ऑर्कुट की याद? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वादा है कोई जज नहीं करेगा। और हाँ, अगर इन यादों ने चेहरे पर एक मुस्कान ला दी हो तो इस सफर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी।